ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है दुर्गा नवमी पूजा। महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज माहौल थोड़ा शांत है, अभी भी माइकिंग शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा। एंड फिर से एक साल का इंतजार, माँ दुर्गा के आगमन के लिए एक साल का इंतजार फिर से हम लोग करेंगे। तो नवमी पूजा के दिन मन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि इतने दिनों का इंतजार रहता है, फिर इतने जल्दी पूजा का टाइम खत्म भी हो जाता है। तो आज मैंने लिया है मेरे ड्रेस से मैचिंग मैचिंग ग्रीन कलर का डेक, ठीक है। एंड आज मैंने पहली बार मेखला वेयर किया है। मुझे क्योंकि मैं क्यों मेंशन कर रही, क्योंकि मुझे ये मेखला पहनना था कामाख्या मंदिर में। उस दिन मैं पहन नहीं पाई, तो आज दुर्गा पूजा में ही पहन रही हूँ। एंड जो लोग मेखला पहनते हैं, गुवाहाटी से है, आसाम से है, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ये साड़ी से भी बेहतर है। मैंने जिंदगी में पहली बार आज मेखला वेयर किया है एंड बहुत बढ़िया है, इजी टू वेयर है, ठीक है। एंड आज जो रीडिंग करेंगे, ये रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। आज रीडिंग करेंगे कार्मिक्स के ऊपर, ठीक है। कार्मिक्स के ऊपर एक जनरल रीडिंग रहेगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मुझसे टैरो कार्ड्स लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मुझे करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। नंबर है 99320675 स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन है। एंड मैंने वॉइस इंस्ट्रक्शन भी दिया क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे वीडियोस को एडिट करके शायद स्कैमर लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो या स्कैमर का इशू चल रहा है कुछ दिनों से, बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल के नाम से, मेरे फोटो से, ठीक है। ऐसा कोई अगर आपको अप्रोच करे कि मुझे मैसेज कीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है, मैं किसी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पे मैं किसी को भी मैसेज नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो अगर वो क्वेश्चन देने लायक आंसर है मेरे पास तो ही मैं आंसर करती हूँ। अदरवाइज एनी टाइप ऑफ पर्सनल रीडिंग क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप नंबर पे ही मुझे मैसेज करना होता है। उसके बाद अगर आप किसी भी स्कैमर के प्रोफाइल में जाकर उनसे वार्तालाप करेंगे एंड उनसे अपना बोलते हैं ना, हाथ चेक कराएंगे, कुंडली एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा वन एंड ओनली एक ही नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा मैं किसी भी अकाउंट के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे ही प्रोफाइल में फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं स्कैमर्स आ जाते हैं। हालांकि ये लोग होते हैं कॉपी कट, ये खुद से कुछ नहीं करते, ठीक है। सिर्फ एंड सिर्फ प्रोफाइल को हैक करने के चक्कर में रहते हैं। एंड कोई भी लाइफ में कुछ करने लगता है ना, वहां पर आकर ये लोग क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं, ठीक है। इन लोगों का कुछ खुद का टैलेंट नहीं है, खुद कुछ जानना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, नॉलेज एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, लोगों के काम में अड़ंगा डालते हैं। आई थिंक मैंने ठीक से वर्ड मेंशन किया, अड़ंगा, ओके। जो भी हो, आज करेंगे खास रीडिंग। आज है महानवमी, यानी 9 नंबर, जो हमारे लाइफ में क्या डिनोट करता है, एक एंडिंग फेज को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडिंग या कंप्लीशन में देखेंगे कि एक कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में या एनर्जी में जो शिफ्ट आया है, उसका असर इन कार्मिक लोगों के ऊपर क्या है। यानी वो लोग, जो लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुके हैं लाइफ में, आपको बहुत परेशान किया, आप लोगों को कुछ नुकसान किया, आप लोगों को हर्ट किया, जो भी हो, पर्सन टू पर्सन सिचुएशन वेरी करेगा। तो आपके चेंज से, आपके बदलाव से कार्मिक के लाइफ में क्या असर पड़ रहा है, उसके ऊपर ही आज रीडिंग करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगा, सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं, मेरे व्यूअर्स के चेंज एटीट्यूड या चेंज ऑरा से, चेंज बिहेवियर से, उन कार्मिक लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। प्लीज बस बताइए, कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में जो शिफ्ट आया है, उसका असर इन कार्मिक लोगों के ऊपर क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 7 of Pentacles, Queen of Pentacles, 6 of Pentacles, the Fool, Empress, 5 of Wands, High Priestess, the Emperor, the Tower, and the final card is 5 of Pentacles। ये ऊपर का जो कार्ड्स है वो आपका एनर्जी एंड आपके एनर्जी शिफ्ट का कार्मिक्स के ऊपर क्या असर है, उसके लिए मैं नीचे का पोर्शन लिया है,
ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इस चेंज के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक कार्ड मुझे लेना है, प्लीज क्लैरिफाई करें हाई प्रीस्टेस एनर्जी को। हर हर महादेव। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर, द डेविल। ओके, जिसका इंतजार था या जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ था, हो रहा था, वही आया है। यहाँ पर मैं अगर कहूँ, आपने बहुत हार्डवर्क किया है अपने लाइफ में, वेट किया है, बहुत स्टक किया है इन कार्मिक लोगों ने आपको आगे बढ़ने के लिए। इन्होंने हमेशा रोका है। इन्होंने जैसे जैसे जस्ट लाइक द स्कैमर्स, आप कुछ भी आगे करते हैं, ये कॉपी कट करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनका खुद का कुछ टैलेंट नहीं होता है। सेम वे में ये आपके लाइफ की जो जर्नी है ना, वो कई हद तक डिले हुआ है इन लोगों के वजह से, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करता है एक डिलेड टाइम, डिलेड पीरियड। एंड आपने पेंटिकल्स, हालांकि सक्सेस तो आप अचीव कर रहे हैं या चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, लेकिन टाइम जैसे बोलते हैं ना, टाइम बहुत वेस्ट हुआ है इन कार्मिक लोगों के वजह से। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है आपका, लेकिन टाइम वेस्ट होने के बावजूद भी आपने आखिरकार एक जगह हासिल किया या कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस चीज का कार्मिक्स के ऊपर क्या असर है, आप जैसे जैसे स्ट्रगल कर रहे थे, इन्हें बहुत मजा आ रहा था, आपके लाइफ में डिले हो रहा था, इन्हें मजा आ रहा था। जैसे ही डिले के साथ साथ आपने थोड़ा सा करके आगे बढ़े, पेंटिकल्स यानी आपके लाइफ में थोड़ा सा फिनेंशियल सफिशियंसी आने लगा, तो इनके लाइफ में क्या हुआ ना, इनके लाइफ में 5 ऑफ wands मींस झगड़ा इन्हीं लोगों के अंदर, ठीक है। ये एक या दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों के पर्सनल लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस, झगड़ा, ये सारे चीज होने लगा है। एंड जैसे जैसे आप स्टेबल हो रहे हैं, इनके लोगों का लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है। एंड सभी लोगों से मैं जो देख पा रही हूँ, इन लोगों का फाइट एंड आर्गूमेंट हो रहा है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि फायर एनर्जी है यहाँ पर, लोगों से इनका फाइट हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है। एंड ये आपके सक्सेस से, स्टेबिलिटी से जल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आपने एकदम पे बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जो भी है, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, तो इन सारी चीजों से जेलस है ये लोग। हालांकि इन लोगों में ना आपको नीचे खींचने का या पीछे खींचने का ही औकात है। ये आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, इससे क्वेश्चन मार्क है। ये क्यों आगे नहीं बढ़ सकते आपसे, ये क्वेश्चन मार्क इनके माइंड में क्यों नहीं आता है, आई डोंट नो। ये हमेशा आपको पीछे धकेलने में विश्वासी है। खुद को आगे ले जाने में इनका कोई बोलता है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इनका नहीं है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये ध्यान से सुनना, आप जैसे जैसे फिनेंशियली अबंडेंट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। हालांकि फाइनेंस को लेकर आपने बहुत स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही आप स्टेबल हो रहे हो, ऐसा फिर से मैं मेंशन करूंगी, एक दिन में आपको जैकपॉट नहीं मिला, आपने हार्डवर्क किया है, उसका ही थोड़ा थोड़ा रिवार्ड आपको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइन आपके पास भेज रहे हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेबल हो रहे हो, इन लोगों को क्या हो रहा है, जेलसी हो रहा है। एंड जेलसी में आकर जो मैं देखना चाह रही थी कि आखिरकार सिचुएशन क्या है, ये लोग, ये कार्मिक आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं स्पेल वर्क। जेलसी में आकर आप लोगों की फिनेंशियल लाइफ से जेलस होकर ये लोग आपके ऊपर, आपके लाइफ को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली नेगेटिविटी या तो फैला रहे हैं बातों से, माइंडसेट से, के देख लेंगे कितना ऊंचा उड़ सकती है या ऊंचा उड़ सकता है, इस तरह का बिहेवियर, या लिटरली किसी के कार्मिक स्पेल कर रहे हैं आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपकी अबंडेंस इन्हें अब हजम नहीं हो रहा है। एंड ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके लाइफ में भी बैलेंस बिगड़ जाए। जैसे उन लोगों के लाइफ में 5 ऑफ wands लोगों से झगड़ा हो रहा है, ये जेलस हो रहा है, इनके लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है, आप स्टेबल हो रहे हैं, इनके लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है। एंड ये चाहते हैं कि आप भी उस अंधकार बैलेंस की कमी में चले जाओ एंड आपको भी लाइफ में धोखा मिले। धोखा मिलने का क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग है, जैसे आपको बहुत सालों के बाद थोड़ा थोड़ा करके रिवॉर्ड मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना आपका बिलीफ सिस्टम डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा जम रहा है, यानी यूनिवर्स से आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ये स्पेल कर रहे हैं आपके ब्लेसिंग्स को डाइवर्ट करने के लिए, जेलसी स्पेल कुछ भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इस तरह से फील करो, आपके लाइफ से सारे अबंडेंस चले जाए एंड आप यूनिवर्स को ही ब्लेम करो, या यूनिवर्स से ही, या डिवाइन पावर, भगवान जिन्हें भी आप मानते हो, उनके खिलाफ आप चले जाओ, यानी आपके लाइफ में पॉजिटिव डिवाइन का ब्लेसिंग्स ना रहे एंड आप ऐसा फील करो कि डिवाइन ने भी आपके साथ बिट्रे किया है, ठीक है। यानी ये चाहते क्या है कि आप डिवाइन एनर्जी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ एंड आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स चले जाए, ताकि डिवाइन के ऊपर जो आपका ट्रस्ट है, स्ट्रांग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल में तब्दील हो जाए। यानी ये कुछ स्ट्रांग कुछ कर रहे हैं ताकि आप अगर देखना अपने पर्सनल लाइफ में, अगर आपको डिवाइन से
आर्गुमेंट कर रहे हैं या थोड़ा सा आपको रिलीजियन नहीं कहूंगी, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, ये सारी चीजों में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, उदास हो रहे हो आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे, तो याद रखना इसका रीजन है इन लोगों का स्पेल। हालांकि ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिवाइन के खिलाफ जाना इनका बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से देख पा रहा हूँ आपके लाइफ में क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स मींस ये कुछ भी करे दिस टाइम आपके हार्ड वर्क का हर एक रिवार्ड डिवाइन आपको देंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करता है रिवार्ड टाइम। डिवाइन आपको हर एक चीज से नवाजेंगे जो आप डिजर्व करते हो, जितना हार्डवर्क का किया उसका सारा फल आपको मिलेगा। ये लोग कुछ भी ट्राई करें आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। एंड आपके लाइफ में डिवाइन दे रहे हैं बैलेंस, एंड इसी बैलेंस को देखते हुए ये लोग क्या चाह रहे हैं, इनका ईगो और ज्यादा हाइपर हो रहा है एंड ये चाहते हैं सब कुछ इनके कंट्रोल में आ जाए। यानी अगर ये कार्मिक आपका रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, ऐसे कोई क्लोज कार्मिक्स है, ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं आपके, देखिए पहले तो ये ट्राई करेंगे कि आपके अबंडेंस को रोके। जब तक रोक नहीं पाएंगे तब इनका क्या माइंडसेट रहेगा कि अबंडेंस मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है, ये सिचुएशन रहेगा इनका, ठीक है। लेकिन क्या है ना, ये कोशिश करेंगे, लेकिन आपका न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट होकर रहेगा। एंड इनके लाइफ में क्या आ रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी क्या है, आप देखिए ठीक नीचे, आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड इनके लाइफ में क्या आ रहा है, टावर। आप लाइफ में नया कुछ कर रहे हो, नया डिस्कवरी में जा रहे हो, नया लाइफ में नया चीजें क्रिएट कर रहे हो। एंड इनके लाइफ में जो भी किया कराया, जो भी एम्पायर था इन लोगों का साम्राज्य, वो सारी चीज टूटने वाला है या टूट रहा है, ठीक है, टूटने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एंड जिस आग में इन्होंने आपको जलाना चाहा था, जिस एंगर या कह सकते जेलसी के आग में इन्होंने आपको जलाना चाहा था, वही आग इनके टावर में लगा है। आप देखना ठीक से, आई होप आपको ठीक से दिखाई दे, ये जो या टावर में आग लगा है, ठीक है। तो यही होता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसमें ये पहले खुद जाके गिरते हैं। तो इन लोगों के लाइफ में मैं देखना चाहूंगी किस तरह का टावर क्रिएट हुआ है। एक सेकेंड, ओम नमः शिवाय। मैं देखना चाहूंगी कि इन लोगों के लाइफ में किस तरह का टावर क्रिएट हुआ है, प्लीज उन्हें गाइड करें। किस तरह का टावर इन कार्मिक्स के लाइफ में हो रहा है। 6 ऑफ वंस, 2 ऑफ Pentacles, 2 of Wands, okay, and 4 of Cups, okay। देखिए इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ ना, इनके लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटीज था, लाइफ में स्टेबिलिटी था, सक्सेस था, इन्होंने उन सारी चीजों को इग्नोर करके ना आपकी बर्बादी का जश्न मनाने के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो इनके लाइफ में क्या हुआ ना, एक तो गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया, उसके साथ साथ इनका जो भी था उसको बचाने में या उसको एक्सटेंड करने के ऊपर इनका लोगों का ध्यान नहीं गया। तो इनके लाइफ का कोई विक्ट्री था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज था, वो सब कुछ खत्म हो रहा है। एंड इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, कोई ऑफर था, एक चांस था सब कुछ ठीक करने का, लेकिन इन्होंने ना इग्नोर कर दिया या वो टाइम इन्होंने लूज कर लिया, ठीक है। यानी आपको बर्बाद करने के चक्कर में, आपके तरफ ईगो, जेलसी, नेगेटिविटी सेंड करने चक्कर में इनके पास ऑप्शन था कि ये सिचुएशन को ठीक करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं टाइम में, सही टाइम में वो पकड़ नहीं पाए। इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, आने वाले टाइम में रिग्रेट ही रिग्रेट है, ठीक है, रिग्रेट ही रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कुछ ट्राई करके रोकने का, नीचे गिराने का कोशिश किया, लेकिन आप तो रुके नहीं। ये लोग पाताल में जाकर समा रहे हैं, तो इन्हें रिग्रेट होगा कि आखिरकार इन्होंने आपको इतना इंफीरियर समझ के नीचे खींचने के चक्कर में, कंट्रोल करने के चक्कर में आखिर इन लोग का हाल कैसा है, ठीक है। ये लोग अपने ही हाल में मैं जो देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करेंगे। एंड द ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर फाइनल एनर्जी है द इम्प्रेस, यानी आप अपने लाइफ में इतने जो स्ट्रगल आपने ऑलरेडी देख चुके हो, तो ये छोटा मोटा जो स्ट्रगल अब क्रिएट हो रहा है या क्रिएट कर रहा है ये कार्मिक, ये फाइनल जो बोलते हैं ना, फाइनल फिनाले है, फिनाले या फिनाले है। तो फिनाले का चैलेंज भी आप एक्सेप्ट करते हो एंड आप इम्प्रेस की भूमिका में आपके लाइफ में आप शाइन करोगे, क्योंकि इट्स डिवाइन जस्टिस टाइम। आपके लाइफ में ये अबंडेंस, ये पॉजिटिविटी आपने हार्डवर्क के थ्रू डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर किसी का हक नहीं, आपने ये अर्न किया है एंड ये एनर्जी विद दिस इम्प्रेस कार्ड आपको मिलने वाला है। एंड कार्मिक्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, कार्मिक्स के लाइफ के, फिर से आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लोगों से डिटैच हो जाएंगे, लोग इनके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, हेल्प करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, फाइनेंशियल इशू रहेगा। एंड कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी, फिर से आप लाइफ में शाइन करते रहोगे। एंड एम्प्रेस के पास क्या होता है, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, मनी, स्टेबिलिटी, एंड इसके इन लोगों के पास फाइनेंशियल इशू डेफिनेटली रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा
बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करते जाओगे बार बार। इन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया, बुरा हो बुरा हो बुरा हो, आपके लाइफ में बुरा हो, ये करते करते ना एक टाइम पे खुद के लिए ही इन्होंने जैसे ना मैनिफेस्ट करते करते खुद के लाइफ में ये बुरापन या कह सकते हैं ये नेगेटिविटी इन्होंने खुद क्रिएट किया। एंड यहाँ पर मैं कहूंगी ये जो एम्प्रेस की एनर्जी ये आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, तो इसको लेकर ना डरना नहीं कि ये कोई स्पेल करेंगे कुछ करेंगे। जब तक आप डिवाइन के शरण में रहोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे, ऑरा क्लींस करोगे, सॉल्ट बाथ लोगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन के अंडर में रहोगे, ठीक है। ओके, द वर्ल्ड एंड द फाइनल कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग हो रहा है, ठीक है, न्यू शुरुआत हो रहा है। एंड कैसा चैप्टर, स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस एंड पैसों का। यहाँ पर मैं बार बार मेंशन करूंगी, आप मेंटली तो स्ट्रांग हो रहे हो, उसके साथ साथ पैसा का आने का एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड इस पैसे के लिए ना आपने बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत वेट किया, बहुत स्ट्रगल के बाद आपके लाइफ में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है जो आपके लाइफ में कभी नहीं जाएगा। ये स्टेबल मनी आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कार्मिक लोगों के लाइफ में क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, ठीक है। तो ओवरऑल ये लोग अपने लाइफ में सब कुछ हारने वाले हैं। द टावर इन लोगों के लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ सब कुछ बर्बादी का टाइम आ रहा है, एंड आपके लाइफ में सब कुछ आबादी का टाइम आ रहा है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कहूंगी कि आने वाला है, ये शुरू हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।